हुजूर की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में एक इजाजत लेने आया हूं। इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन वालिए कायनात ने फरमाया, बोलो मेरे सहाबी कैसी इजाजत दरकार है। अर्ज करने लगे, आका है ताजदारे मदीना, मैं जिना की इजाजत मांगने आया हूँ। अल्लाहु अकबर, बारगाह मुस्तफा, बारगाह इमामुल अंबिया, और कितनी बड़ी जसारत। सोचें आप, सहाबा ने जैसे सुना ना गुस्सा हो गया, क्या कह रहे हो, शर्म नहीं आ रही? जिना की बात बारगाह मुस्तफा में, इतना बड़ा जुर्म, इतना बदतरीन जुर्म, हराम काम की इजाजत लेने आ गए। सहाबा भड़क उठे, मगर जानते हो हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने फरमाया सहाबा से, आप लोग भड़कने की जरूरत नहीं है, गुस्सा ना करें, खामोश हो जाए। हुजूर ने सबको ठंडा कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने सबको ठंडा किया। आका ने फरमाया, इसे मेरे करीब लाओ। क्या बात, ताजदारे मदीना की बारगाह में उस सहाबी को लाया गया। मेरे मुस्तफा करीम ने अब प्यार से समझाया। अब जरा समझाने का अंदाज भी देखो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ये बता, तू जिस काम की इजाजत मांगने आया है, तू जिस काम के बारे में कहता है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी माँ के साथ करे, क्या तू इस काम को पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं हुजूर। मेरे आका ने फरमाया, तू जिना की इजाजत मांगने आया है, ये बता, अगर कोई ये काम तेरी बहन के साथ करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? अर्ज करने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, बता जरा मुझे, अगर कोई तेरी बेटी के साथ ये काम करे, क्या तू इसे पसंद करेगा? कहने लगा, नहीं या रसूल अल्लाह, हरगिज पसंद नहीं करूंगा। मेरे आका ने फरमाया, तो फिर जरा सोच तो सही, तू जिस काम को खुद पसंद नहीं करता, कोई तेरी बहन के साथ, तेरी माँ, तेरी बेटी के साथ, कोई अगर तेरी बीवी के साथ ऐसा काम करे, तुझे हरगिज गवारा नहीं, तुझे हरगिज पसंद नहीं। जो काम तुझे पसंद नहीं है, फिर भला तू दूसरे की बीवी, बेटी या दूसरे की बहन के बारे में उसी काम को कैसे सोच सकता है? उसी काम के बारे में कैसे तू बात कर सकता है? इतना फरमाकर मेरे आका ने कुछ पढ़कर उसके सीने पे दम किया। इधर मुस्तफा ने दम किया, उधर उसकी तबीयत बदल गई, दिल बदल गया। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बदल गया। अब जब तक जिंदा रहूंगा, सबसे ज्यादा इस काम को बुरा जानूंगा। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात, नफरत आ गई उस काम की जी। तो इस्लाह तो ऐसे होती है कि प्यार से समझाया जाए, और जब आप डंडा लेके पीछे पड़ जाओ इस्लाह करने के लिए, तो इस्लाह नहीं होती। फिर आप सामने वाले को जिद्दी बना रहे हो जी। फिर वो कहता, तेरी ऐसी की तैसी, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? जी। फिर बात जो है नाक की लड़ाई पे बनाती है। अरे तू होगा जो होगा, हम क्या तुझसे कमजोर हैं? सही बात। और नाक की लड़ाइयां तो हम इतनी लड़ रहे हैं, इतनी लड़ रहे हैं। नाक की लड़ाइयां हद तो उस वक्त हो गई जब हम अपने दरवाजे की नाली की वजह से अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, तो हम उसे भी नाक की लड़ाई बना लेते हैं जी। इतने बड़े शर्म की बात है। लड़ाई किस बात पे? नाली पे। तेरे घर की तरफ से नाली में कचरा आ रहा, तू कर साफ, हम क्यों करें साफ? और फिर लड़ाई क्या? ये जो नजाकत की बीवी है, रोज सुबह को झाड़ू लगा के हमारे दरवाजे पे कूड़ा लेके आती है। सही बात है। तो इसने उसके दरवाजे पे किया, उसने इसके दरवाजे पे, इसने उसके दरवाजे पे। फिर एक दिन हो गई जंग, ऐलान। तो इसने ओढ़ी दुपटिया, अभी जा रही हूँ चौकी में, अभी लेके आऊंगी, या फिर लगाया मोबाइल में 100 नंबर पे, हेलो आ जाओ जरा, तो आ गए 100 नंबर वाले जी। नतीजा क्या निकला? 1000 रुपए इससे लिए, 1000 रुपए उससे लिए, बात खत्म। फैसला करा के चले गए। 2000 दोनों ने बैठे बिठाए दे दिए। सही बात। हमारे यहाँ एक फल बेचने वाला फल बेच रहा था, एक गाड़ी वाला वहां से गुजरा, जाने किस बात को लेकर कहा सुनी हो गई। रोज दोनों आपस में हंसते थे, मजाक करते थे, बोलते थे, और एक दिन दोनों में ऐसी बोलते बोलते ऐसी लड़ाई हुई छोटी सी बात को लेकर कि मियाँ एक पुलिस थाने में चला गया चौकी में जी। और जब वो गया तो पीछे से दूसरे वाले को पुलिस ने बुला लिया कि तुम भी आ जाओ। आधा घंटा 1 घंटा दोनों को वहां बिठाया, और आखिर में नतीजा यही निकला, 7-8 हजार एक ने दिए, 7-8 हजार एक ने दिए। दोनों बिल्कुल ठंडे होके आए। आज तक दोबारा लड़ाई नहीं हुई है। जी। ये पैसे की गर्मी जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं। आदमी फिर कहता है अरे हम किसी से कमजोर हैं, और ये चवन्नियां अठन्नी रील बना बना के, और पता ऑडियो कैसे लगा रही है पीछे से ये चवन्नी है। जी।
कि इतनी गोलियां चलाओ जितनी प्रदेश के इतिहास में कभी चली ना हो। हाँ। अबे पिद्दी ना पिद्दी का शोर भा, तूने गोली कभी देखी भी है? स्टेटस देखो तुम इनके, अल्लाह। बेरोजगारी के मारे ठिकाना नहीं, घर में चूहे अजान दे रहे हैं, और ये दोस्त का कोट मांग के किसी की शादी में जाके, समझ रहे हो, और फिर रील बना के और फिर स्टेटस लगा के बड़ा खुश हो रहा है। और स्टेटस में क्या है, चल के आ रहे हैं जनाब, और उसमें ऑडियो लगी हुई है, अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहाँ है। अच्छा वे नंगे तू कौन सा जलवा दिखाएगा, कोट तो तू मांग के लाया। अल्लाह अल्लाह। अबे कोट तुझसे खरीदा नहीं जा रहा, जलवा कौन सा दिखाएगा। अल्लाह खैर करे। घर में पहुंचते ही तेरे अब्बा तुझे लानतों का हार पहनाते हैं, पहुंचते ही क्या आ गया, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, निकम्मा नकारा। अच्छा माँ बाप बड़े परेशान है, 20-25 साल तक पालते हैं, ये निठल्ला कुछ करके नहीं देता, 20-25 साल तक यारबाशी में लगा रहता है, दोस्तों के साथ भागा फिरता रहता है। 25 साल में थक हार के माँ बाप कहते हैं 20-25 साल में अरे काला मुंह करो, उसका शादी करो, शादी कर दो शायद सुधर जाए। जैसे शादी करी तो फिर बेगम आ गई, अब बेगम के जाल से निकलने को तैयार नहीं। अम्मा अब्बा कल भी परेशान थे, भी आकर के भी परेशान है। सही बात है। अम्मा कह रही है 25 साल पाला मैंने इसे, मानिए 25 साल पाला, मैं इसे पढ़ा नहीं पाई, और ये वक्त एक रात में इसने पता नहीं कौन सी किताबें इसे पढ़ा दी। एक रात में हमारी तरफ से दिल फिर गया, इसका दिल हट गया बिल्कुल। माँ को माँ नहीं समझ, बाद औरतें फिर थोड़ा सा इसमें नोटंकी भी हे बहनों को नहीं समझ रहा, माँ को नहीं समझ रहा, कोरचे कर रहा है, कोरचे। अल्लाह अल्लाह। जरा सी इसके हाथ में काली पन्नी देख लें जी, चाहे उस पन्नी में कुछ भी हो, बस फिर तो पड़ोसन को ए भैया क्या बताएं, नसीब ही फूट गया। अल्लाह। ए बहनी कभी इसने हमें 2 रुपए की कोई चीज ला के न दी, जब से ये आई है रोज काली पन्नियों में कभी फल ला रहा है, कभी मिठाई ला रहा है, ऐसे ही खिला रहा है। अरे खुदा के बंदो सोच बदलो, सोच। बाप अपनी औलाद की इस्लाह उस वक्त कर सकता है जब वो नरमी से अपनी औलाद को समझाए, सही रास्ते पे लाए। तरबियत करना बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत करें, मगर ऐसे नहीं सलीके के साथ करें। जी, अपनी हालत बदलने को तैयार नहीं हो, फिर ये उम्मीद रखते हो दुनिया तुम्हारे साथ मुरव्वत मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी, हरगिज़ ऐसा हो नहीं सकता। जब तू अपने भाई के साथ मोहब्बत का मुजाहिरा नहीं कर सकता तो इस दुनिया से उम्मीद न रखना कि ये दुनिया तेरे साथ मोहब्बत का मुजाहिरा करेगी। क्या आप देख नहीं रहे आए दिन क्या हालात बनते चले जा रहे हैं? क्या आप देख नहीं रहे पूरी दुनिया के अंदर क्या तमाशे हैं? क्या आप देख नहीं रहे इस मुल्क की सियासत कैसे बदल रही है? ऐ मेरे भाई, तू सियासत के चक्कर छोड़ दे, तू शिकवे शिकायतें करना छोड़ दे, बस तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, बस तू रब के फरामीन पर अमल करने वाला बन जा, बस तू अल्लाह की अदालत में अपना सर झुका, अपनी मुश्किलें अपने रब के सामने बयान कर दो। खुदा की कसम तुझे दुनिया में किसी को अपनी मुश्किलें सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर मुश्किल का हल दुनिया में किसी के पास नहीं होता, मगर हाँ हर परेशानी को आसानी में बदलना ये किसी और का नहीं, ये हमारे परवरदिगार का काम है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह का काम है। जी। तू अल्लाह से मांग, अल्लाह से इल्तिजा कर, अपनी हालत बदल। मुसलमान होके शराब के अड्डों पे फिर रहा है, मुसलमान होके नशे में धुत है। अभी मैं बिहार के दौरे पे था, कटिहार एक जिला है बिहार में, तो जलसे से वापस आके सही साहब एक होटल पे हम आए। होटल पे हम नाश्ता करने के लिए बैठे, सुबह सुबह का वक्त है। एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, चला नहीं जा रहा, संभला नहीं जा रहा, मुंह से बदबू आ रही है शराब की, लड़खड़ाता हुआ आया और आकर सलाम किया और लड़खड़ाते हुए कहता है, मौलाना कुछ पैसे दे दो, अपने बच्चों को नाश्ता कराऊंगा। मैंने कहा बेगैरत, तुझे हया नहीं आई? सुबह सुबह तू शराब पी के आया है, जो पैसे तूने शराब में बर्बाद किए, तुझे ख्याल नहीं आया शराब पीते हुए कि मेरे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं और तू शराब पी रहा था, अब तू बच्चों के लिए भीख मांगने आया है? तुझे गैरत नहीं आई? ये हाल जिस कौम को अल्लाह ताला ने अपनी याद में मशगूल होकर, मस्तो मगन होकर सजदों में सर झुकाने का हुक्म दिया था, वो कौम शराब के नशों में बदमस्त होकर नालियों में पड़ी नजर आ रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? अल्लाह ताला ने हराम किया शराब को, कतई तौर पे हराम है। जी।
परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला ने फरमाया ये शराबें पीना, ये जुए खेलना, ये मोमिन का काम नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये शैतान का काम है। ऐ मेरे भाई, क्यों शैतान का काम करता है? ऐ मुसलमान, क्यों शैतान का काम करता है? खुदा के लिए अपनी हालत को बदल, शराब के नशे से बाहर निकल। अगर तुझे नशा करने का शौक है तो याद रखना मेरे जवानों, याद रखना मेरे बुजुर्गों, अगर तुम्हें नशा करने का शौक है तो शराब का नशा न करो, स्मैक का नशा न करो, चरस का नशा न करो, गांजे का नशा न करो, क्योंकि ये नशा जब तुम करते हो ये 12 घंटे में 24 घंटे में उतर जाता है। ऐ मेरे भाई याद रख, ये 24 घंटे में उतरने वाला, ये 12 घंटे में उतरने वाला नशा, तुझे इस नशे की जरूरत नहीं है, इस नशे की हाजत नहीं है। ऐ मेरी कौम के जवान, अगर तू नशा करना चाहता है तो ऐसा नशा कर ले जो सारी जिंदगी ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो कब्र में ना उतर पाए, ऐसा नशा कर ले जो हश्र में ना उतर पाए। कौन सा नशा है वो? ऐ मेरे जवान, कोई और नशा नहीं, वो मोहब्बत मुस्तफा का नशा है। ताजदार मदीना वालिए कायनात की मोहब्बत का नशा कर ले, दुनिया में रहेगा मस्तो मगन रहेगा, कब्र में जाएगा उसी मोहब्बत के नशे में मस्तो मगन रहेगा, हश्र के मैदान में भी होगा तो इश्क़ मुस्तफा के नशे में तू मस्तो मगन नजर आएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस नशे से बाहर निकल, वो नशा कर। मैं तुझे बता दूं क्या है वो नशा। आओ मैं तुम्हें बता दूं क्या है वो नशा। 3.5 साल का बच्चा, मैं किसी के यहाँ था गया हुआ, 3.5 साल का बच्चा, थोड़ा सा सब कुछ ज्यादा होगा, बहरहाल 4 साल से कम ही कम था। उसका शौक पता है आपको? इतने से बच्चे का, कभी अपने नाना से, कभी अपने बाप से, कभी अपने चचा से वो मोबाइल लेता है, कहता है मोबाइल जेब में रखूंगा। उसे मोबाइल जेब में रखने का शौक है। बताओ 3.5 साल का बच्चा। वो बच्चा एक दिन अपने अब्बा से बोला, पापा से, अपने पापा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बच्चा कितना बड़ा है? 3.5 साल का। और बात देखो आप उसकी, कहता है पापा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। बाप ने कहा बेटे क्या करेगा? हंसी भी आई, प्यार भी आया। बेटे क्या करोगे? कहा पापा आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो कमा के आपके पैसे आपको दे दूंगा। जी। बेटे ये तो बता पैसों का करेगा क्या? बोला मैं अपने लिए एक आईफोन खरीदूंगा। अल्लाह अल्लाह, छोटा मोटा भी नहीं, आईफोन। आईफोन। अल्लाह वो समझ में नहीं आ रहा उसकी, आईफोन से शुरू हो रहा हूं। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को बेहतर फरमाए, आमीन आमीन। इस जलसे का उन्वान जहां तक मुझे पोस्टर के जरिए मालूम हुआ, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। जी। मुआशरे की इस्लाह इनफरादी तौर पर शुरू होती है। जी। हर आदमी जब खुद से आगाज करता है अपनी इस्लाह करने की, तब समझो इस्लाह का आगाज हो जाता है। जी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया। जी। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, मैं ज्यादा चीखता चिल्लाता नहीं हूं, मगर आराम से बड़े काम की बात बताऊंगा आपको। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। कुरान कहता है अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता उस वक्त तक जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद ना बदले। बेशक। मैं अपनी हालत को बदलने पर राजी नहीं जी। और उम्मीद करता हूं कोई चमत्कार हो जाए। मैं अपने आप को बदलने के लिए, और अगर आवाज बढ़ सकती है तो बढ़ा दो, जहां तक फुल हो जाए वहां तक बढ़ा दो। जी तवज्जो है जी। मैं अपने आप को बदलने को तैयार नहीं और चाहता यह हूं कि कोई चमत्कार हो जाए, हम तरक्की कर जाएं, हम कामयाब हो जाएं। कामयाबी चमत्कार से नहीं होती, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काविश करनी पड़ती है। बेशक। और ये अल्लाह ताला के कलाम ने खुद बताया कि तुम्हें कामयाबी के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपनी हालत को बदलने की कोशिश करो। नाम है मुसलमानों वाला, दावा है ईमान का, सुन्नी होने का, और हालत
न हुलिया इस्लामी, न शक्ल इस्लामी, न लिबास इस्लामी, न आमाल वैसे। सही बात है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से बात सुनो। वाह सुभान। पहले अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश करो, मेहनत करो, जैसे मूंगफली वाले मेहनत कर रहे हैं, धुआं कर दिया इन्होंने सब में। ये भी चाह रहे हैं सब मौलवी को सांस ही न लेने दूं, घुट जाए इसका दम अंदर अंदर। अल्लाह रहम फरमाए। हैं? अल्लाह अल्लाह। ये लोग उठ के कहाँ जा रहे हैं? ये धुआं कम करने जा रहे हैं, इन्हें एक्सपीरियंस है भट्टी चलाने का। सही बात, वही मामला। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अब बहुत गौर से सुनना मेरी बात। जी अपनी हालत को पहले खुद बदलो। जी। दावा हमारा कि हम पक्के सच्चे मुसलमान, पक्के सच्चे सुन्नी। जी। महफिल में नारा लगाने वाले, दुनिया को चीख चीख कर बताने वाले, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। मसलके आला हजरत तो जिंदाबाद ही था, बेशक। जिंदाबाद ही रहेगा। बेशक। तू बता तेरी हालत क्या है, तू अपने बारे में सोच। क्या बात है? क्या तू इस कंडीशन में है कि अपने आप को जिंदाबाद कहे? नहीं। किसी भी कौम की आबादी, उसकी नस्लों की आबादी इस बात पर होती है कि उसका अपना अमल बेहतर हो। अमल अगर दुरुस्त नहीं होगा, नाम अब्दुल रहमान हो, नाम अब्दुल्ला हो, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी तो अमाल से खाली है। जी। ईमान के बाद, और जब मैं लफ्ज ईमान कह रहा हूं तो बात अकाइद की है। जी। पहले सुन्नत वल जमात के जो अकाइद है, जी। बंदा उस पर कायम है। अकाइद दुरुस्त हो, ईमान की हुदूद में शामिल होने के बाद पहला फर्ज क्या है? नमाज है। जी। तौहीद के बाद पहला नमाज। नमाज है। यानी तौहीद और रिसालत का इकरार कर लिया, ईमानी हुदूद में शामिल हो गए, दाखिल हो गए, तो अब पहला काम है नमाज। अब हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम नमाज भी पढ़ते हैं या नहीं? एक रात में जलसे में आकर सोचते हैं, आज जितना सुभान अल्लाह कह दो बस काम बन जाएगा, जन्नती बन जाएंगे। जी सही बात। याद रखना, ये सुभान अल्लाह जो है अल्लाह के कलाम का एक कलमा है, बेशक। कुरान की आयत का एक टुकड़ा है। सुभान अल्लाह। और कुरान पाक की कोई तिलावत करे, एक हर्फ पढ़ेगा 10 नेकियां मिलेंगी। सुभान अल्लाह जब आप कहते हैं 9 हरूफ हैं। जी। सुभान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां आपको अल्लाह अता फरमाएगा। बेशक। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, 90 नेकियां तो मिल जाएंगी, मगर ऐ मुसलमान, नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है, नमाज नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम बनेगा? तू अगर अपने आप को मोमिन कहता है, साहिब ईमान कहता है, तू अगर खुद को मुस्तफा का गुलाम कहता है, तो जान ले ताजदारे मदीना की आंखों की ठंडक नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत की आंखों की ठंडक नमाज है, इमामुल अंबिया की आंखों की ठंडक नमाज है। आका ने फरमाया दीन का सुतून नमाज है। तू अपने आप को दीन की हुदूद में शामिल कर चुका, इस सुतून को कमजोर क्यों कर रहा है? क्यों दीन के सुतून को कमजोर बना रहा है? ऐ मेरे भाई, नमाजी बन जा, नमाजी बन जा। अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुका ले। याद रख ले, जो सर झुकाते हैं अल्लाह उन्हें सर बुलंद कर दिया करता है। जिनकी पेशानियां अल्लाह की बारगाह में झुक जाती है, अल्लाह उन्हें जमाने में ऊंचा कर दिया करता है। याद रखना, जिस दिन ये कौम अपना सर अल्लाह के हुजूर झुकाने लगी, खुदा की कसम याद रखना, फिर कायनात में किसी और के आगे झुकाना नहीं पड़ेगा सर, किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। किसी का खौफ तेरे दिल में नहीं रहेगा, कोई डर तेरे दिल में बाकी नहीं रहेगा। तू अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बन जा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों पर झुका देगा। क्या बात है, बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, ये है बात सुभान अल्लाह बोलने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे सहमने की जरूरत नहीं, इस पे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम अपनी हालत बदलो, अल्लाह तुम्हारी हालत बदल देगा। बेशक।
आप अपने मुआशरे के अंदर हर एतबार से बेहतरी का तसव्वुर लाएं, बेहतरी का मिजाज अपनी औलादों को दें। जी खुद नमाजी बने, अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। बेशक। मस्जिदों में बड़े महंगे महंगे पत्थर लगे हुए हैं, हकीकत है। बड़ी महंगी महंगी टाइल्स लगी हुई हैं, मगर अफसोस की बात यह है पूरा हफ्ता 10-12 नमाजी होते हैं मस्जिद में, यही हाल। जुमे के दिन ही होते हैं बस। बंगाल के एक विधायक साहब हैं, वो कह रहे हैं हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। हम उनसे बस एक बात पूछना चाहते हैं, अच्छी बात है बना लो, अल्लाह का घर बना रहे हो, कार सवाब है जी, मगर एक बात का जवाब, क्या बाबरी मस्जिद की कमी आप पूरी कर देंगे उस नाम से कोई मस्जिद बनाकर? नहीं जी नहीं। नहीं ना। अरे अपनी कौम को नमाजी बना नहीं पाए, सैकड़ों मस्जिदें इंतजार कर रही हैं, सर झुकाने वाले कब आएंगे। जी हकीकत है। जी आज मस्जिदों के मेहराब और मिंबर से हर दिन 5 मरतबा आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बेशक। कौन आ रहा है कामयाबी की तरफ? बल्कि ये देखा गया कि अगर कोई आदमी मोबाइल देख रहा है और अजान शुरू हो जाए तो वो 2 मिनट अजान का टाइम उस पर इतना भारी गुजरता है, वो ये सोचता रहता है कि जल्दी अजान पूरी हो, मैं दोबारा अपनी फिल्म शुरू करूंगा। यही हाल। जल्दी मेरा मोबाइल शुरू हो जाए, अजान जल्दी खत्म हो जाए, ये इंतजार करता है। ये तो बड़े शर्म की बात है, अल्लाह अल्लाह, बड़े अफसोस की बात है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अपने आप को समझो, अपनी हालत को समझो। अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का खिताब अता किया, अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, कुरान मजीद में इज्जतों का ऐलान किया, तो जरा बेहतरीन बन के दिखाओ, खुद को बेहतर बनाओ। आज हमारी हालत क्या है? मस्जिदों से हम दूर हैं, इबादतों से हम दूर हैं, आपस में हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं रही, आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं रहा, आपस में एक दूसरे से जो रिश्ता था वो रिश्ता इतना कमजोर हो गया। अपने मुसलमान भाई के लिए एक मुसलमान अपने दिल में जलन और हसद रख रहा है, अपने मुसलमान भाई की गीबत कर रहा है, अपने मोमिन भाई की चुगली कर रहा है। पड़ोसी जरा पैसे कमाने लगे, उससे जलने लगा, हसद करने लगा। याद रखना, क्या तूने मेरे आका का फरमान नहीं सुना? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये हसद बड़ी खतरनाक चीज है। आका ने फरमाया ये नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। हसद दिल में ना रखा करो, हसद से सीने को पाक कर लो, अपनी तबीयतों को साफ कर लो, ये चुगलखोरियां बंद कर दो, अपनी जबानों को साफ कर लो, जबानों से गालियां हटा दो, जबानों को गंदा ना करो। ओ लोगो, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू गाने गाए, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से गालियां दे, अल्लाह ने जबान इसलिए नहीं दी थी तू इस जबान से वाहियात बातें करे, अल्लाह ने तो जबान इसलिए दी थी कि तू इस जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और उसकी पाकी का ऐलान करता रहे। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये एक माँ है जिसने सदका उतारा, लेकिन इमामुल अंबिया को भी दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को भी सजाया गया। इधर एक माँ खैरात उतारती है, उधर भी तो खैरात उतारी गई होगी। इधर पैसों से खैरात उतारी जाती है, इधर पैसों से खैरात उतार कर गरीबों में उनको तकसीम किया जाता है। तो जब आका को दूल्हा बनाया गया उस वक्त भी खैरात उतारी गई होगी, उस वक्त भी दूल्हा बनने के बाद में आका के वो खैरात बांटी गई होगी, उस खैरात को तकसीम किया होगा। फरमाया गया जब मेरे आका को दूल्हा बनाया गया, ताजदारे मदीना को सजाया गया, आका को तैयार किया गया, तो खैरात किसने उतारी? फरमाया अल्लाह के फरिश्तों ने खैरात उतारी। ऐ लोगों, इधर माँ खैरात उतारे, उधर अल्लाह के नूरी फरिश्ते खैरात उतार रहे हैं, इधर पैसों की खैरात उतारी जाती है। लेकिन आका की खैरात उतारी गई तो नूर की खैरात उतारी गई, और नूर की खैरात को कायनात में तकसीम कर दिया गया। नूर की खैरात, उसने मुस्तफा की खैरात कायनात में तकसीम कर दी गई। ये कायनात में जो रंगीनियां नजर आती हैं, जो बहारें नजर आती हैं, ये दुनिया में जो जलवे नजर आते हैं, ये मुस्तफा के हुस्न की खैरात का सदका है। ये जो कायनात में बहारें नजर आती हैं, जो दुनिया में ये हुस्न नजर आता है, ये ताजदारे मदीना की खैरात का सदका है, जो खैरात तकसीम की गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी आका की अजमतों को अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है, ताजदारे मदीना की अजमतों को परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता
फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया, मैं आपकी खिदमत में मफहूम पेश कर रहा हूँ। फरमाया परवरदिगार ने कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, कायनात के लिए आका की जिंदगी नमूने अमल है, ताजदार मदीना की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी को आलिम बनना है तो आलिम के पास जाना पड़ेगा। पता लगा आलिम बनने के लिए आलिम की सोहबत इख्तियार करना होगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना होती है, पीर की जिंदगी मुरीद के लिए नमूना होती है, उस्ताद की जिंदगी शागिर्द के लिए नमूना होती है। लेकिन लोग, आप देखो दुनिया के अंदर आज लोग अमीरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अमीरों की जिंदगी पे खूब तहकीक की जा रही है। किस लिए? ये सोच रहे हैं सारे के सारे कि अंबानी की जिंदगी को देखो, पता लग जाएगा कैसे मालदार बना, फिर हम भी वैसे ही करने लगेंगे, हम भी मालदार बन जाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी को देखो, कैसे इतना बड़ा मालदार बन गया, बिलियनर बन गया, इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। इसकी जिंदगी पे गौर करो, इसकी जिंदगी में जो इसकी आदतें हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो कर लो, शायद हम भी अमीर बन जाए। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन की जिंदगी को देखता है, आलिम जिसको बनना है वो आलिम की जिंदगी को देखता है। नाचने गाने वाले नाचने गाने वालों की जिंदगियों को देखते हैं। ये नाचने गाने वाले, हराम कारियां करने वाले, अल्लाह मुआफ फरमाए, ये कोई काम में काम नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, ये तो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन बात हम यहाँ पर काम की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रहे हैं। आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जिंदगी बिजनेसमैन के लिए नमूना, ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना। फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी एक ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है, अब जरा गौर कर लो प्यारो। 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है। हजरत हलीमा सादिया देख रही है, आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं। लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीर अंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाहु अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में, ये मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका, 9 महीने में तीर अंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई। अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं छूने के अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है। इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा, उसके बाद में वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आजम भी बनाना है, उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, बेज़र को अबू ज़र बनाना है, बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, ऐ मेरे हबीब, जल्दी जल्दी जवान हो जा, तू जवान होगा, तेरा रब तेरी जवानी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जिंदगी है, इसकी आवाज बढ़ा दो। ये मेरे आका की जिंदगी है, 63 साल जिंदगी पे गौर कर।
मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखिए, बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा। दर्स हुजूर की जिंदगी में बचपन देखो, वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देखने, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी में। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है, किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूँ। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफा को अमीन कहा करते थे। ताजदार मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदार मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा, मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था मक्के के अंदर, न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका ना अमीर है ना गरीब है, वो तबका या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है, उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका आप फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीब ताजदार कायनात की जिंदगी पे नजर डाल। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं,
तो ताजदारे मदीना ने एक कमेटी, एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आकाए कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदारे मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है, काबे वाले खुदा, ये वो शहर है जहाँ तेरा मुकद्दस घर काबा है। ऐ परवरदिगार, ऐ काबे वाले खुदा, मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई। मुस्तफा ने पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्ते शफ़क़त रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे, बात क्या है? वो कहने लगा, ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहाँ अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है, यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता, बात क्या हो गई? कहने लगा, सुनो सुनो, मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपनी बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा। इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे। हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करें, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। ऐ पलटा के गयूर मुसलमानों, आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है, ऐ मौला, अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला, अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा। है गरीबों गम ना किया करो, आंसू ना बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो, ऐ परवरदिगार, इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह, जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनें। हुजूर की जिंदगी, गम न करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है, बेटी को रुखसत भी परवरदिगार कराए, असबाब अल्लाह पैदा फरमाए। गरीब रोया, आका ने फरमाया रोया, गम न करो। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं? कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी के शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग हैं, जबरदस्ती ला ये तेरी चीज चल हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिया, कोड़ी ओड़ी, राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे? जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर ले, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है, और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे।
क्या होता है, इसकी जमीन पर कब्जा करना, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा? या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे, थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं? कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार? कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा, जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता, कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले, अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदार मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खुला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है? देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रकम उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रकम ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसान हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए। लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात तो तू ठीक कहती है, मगर सुन किसी से राज ना खोलना, किसी को ये बात ना बताना। कहने लगी सुन ले, बात तो नहीं बताऊंगी मगर बता जरूर क्यों डर गया। अब अबू जहल का जुमला सुनो, खुदा की कसम। अबू जहल कहने लगा ऐ मेरी बहन सुन, जब मोहम्मद अरबी आए उनके आने से उनकी हैबत ऐसी थी, मेरी जबान पे ताले लग गए, मेरा वजूद कांपने लग गया। मैं चाहता तो था पैसे नहीं दूंगा, लेकिन उनकी हैबत ऐसी, इनकार नहीं कर पाया। वो जो कहते रहे मैं इकरार करता गया, इतना डर गया, इतना डर गया, मुझे लगा अगर आज मैंने इनकार कर दिया आसमान मेरे सर पे टूट के गिर जाएगा। ये मेरे नबी की जवानी, ये जिंदगी हुजूर की, ये ताजदार मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है? हम तो खुद गरीबों को, कमजोरों को सता रहे। अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है, जंगल में, हाथ में दरात है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खाम का दरात चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते गलात मारते, ले तुझे कुत्ते गलात मार के, कुत्ता भी गौर से देख रहा है तो ये आदमी, मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े। और हमारे जितने बुजुर्ग हैं ना, ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है,
कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई करता है। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं रहने दो। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी, और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी, ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया, फरमाया परवरदिगार आलम ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत ना होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आगे कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता नहीं मैं कुछ और हूं, मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर ऐसा दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म। अब बाल देखो ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों पीछे से कुछ और आगे चले। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ा। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पेंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा रुको मैडम आप जेंट्स वाले में न जाए, लेडीज वाले में। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों, अपनी हालतों को बदल डालो, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप औरतें करती हैं, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी। ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी को रास्तों पे बर्बाद नहीं किया। आका ने अपनी जवानी को अरब के अंदर, मक्के के अंदर गली कूचों में घूमकर बर्बाद नहीं किया, बल्कि आका जवानी के आलम में गारे हिरा में जाते थे, सर को झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना 3-3 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया। सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गाँव का सब जमाना हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूँ अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान का। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक खाना ही खत्म नहीं होगा। चलो भैया देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो।
ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है मैदान महशर का दिन, कितना जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का? सिर्फ 12 घंटे का, रात 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन कोई आदमी सुबह को घर से निकले सफर में 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पीने, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले चाय पीने। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढेगा या रिश्तेदारी की कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशने करीम वहां मिलेगा। समझ रहे हो? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे। वहां कैसे काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा है? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। कहना क्या इंतजाम है भाई, कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है। रिस्क को बर्बाद ना किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले 1-1 रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि
पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है, माँ ऐ मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कौन है भैया, किसे दें? कोई है ही ना, ज़कात किसे दें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखो। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूँ। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले। तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की भी जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो। अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये लेता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना कि ज़कात थी, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा हो जाए। और असल जो ज़कात हक है वो इन गरीबों यतीमों का हक है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहता है, माँ जब तक तू बीमार नहीं थी, तू बाहर जाती थी, कुछ ना कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा? कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ अम्मी, क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी, माँ कहने लगी, बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं, अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साइल का दामन भर जाए। माने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक जात है, इमामुल अंबिया, नबियों के ताजदार की जात है। कहने लगी, मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है, जब भी कोई साइल उस दरवाजे पे जाता है, सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है, अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया, ए गरीबों याद रखना, अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया, अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने, गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस, बेकसों के कस, ताजदार मदीना की जात, इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया, कौन है? कहने लगा, एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका
आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ। कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला, मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचा ताऊओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया। मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के कपड़े भी दिए, पैसे दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना। ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए। कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का, दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज्क है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है, उस नबी की शान तो देखो। उस नबी ने हर जाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाएं हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफ़ा ने मदीने के अंदर जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है। और अली के वली बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया। तो फिर हम क्यों ना कहें वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसी